दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। साधु पुरुषों के लिए भगवान दया करके, दया निधि अनेकानेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान अपने ही अंश के सहित बार बार अवतरित होते हैं और बार बार धर्म अधर्म को हटा करके और धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बोल चतुर्भुज भगवान की जय। मानो अवतार बताया कि भगवान के जो अवतार हैं 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में पहला अवतार सनकादि अवतार है, दूसरा अवतार वाराह अवतार है, तीसरा अवतार नारद अवतार है, चौथा अवतार नर नारायण अवतार है। याद करना, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, हंसा अवतार, बुद्धा अवतार, रामा अवतार, शेषा अवतार, कृष्णा अवतार, हरि अवतार, नरसिंहा अवतार। इस प्रकार से 24वां कल की अवतार, 24 अवतारों की चर्चा। और एक बात बताऊं, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। और भगवान के अवतार कितने हैं? 24। मानो ये कथा कह रही है कि अगर आप 24 अवतारों को प्रतिदिन याद करोगे तो भगवान 24 घंटे आपके यहां द्वारपाल बन करके आपकी रक्षा करेंगे, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। 24 अवतारों को जो सुन लेता है, अवतार संबंधी चर्चा किया, भगवान के विविध विविध चरित्रों का सूत जी ने शौनकादिक को बताया। उद्धव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, बहुत ऐसे सारे उपाख्यान हैं। इन चरित्रों का वर्णन और 6वें प्रश्न का उत्तर धर्म संबंधी में दिया। भगवान जब यहां से परम धाम गए तो कली का आक्रमण हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। भगवान के परमधाम जाने के बाद जब कलयुग आया तो याद रखना, सूत जी शौनकादिकों को बता रहे हैं कि निराश्रय धर्म कहीं नहीं गया, इसी श्रीमद् भागवत में विद्यमान हो गया। भगवान का तेज पुंज इस श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया। स्वकीयं यत् भवत्तेजस् तच्च भागवते यदधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी
बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निराश्रय धर्म का आश्रय केवल पुराण रूपी सूर्य या तिलक का उदय हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, जय बोलने में कंजूसी मत किया करो। जय जानते हो जय किस लिए बोला जाता है? जय, जब तक हम जय से नहीं मिलेंगे तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जय भगवान का द्वारपाल है। और जब आप बोलेंगे जय तो आपकी होगी विजय। और दोनों द्वारपाल हैं भगवान के, जय और विजय। तो अगर भगवान से मिलना है तो सबसे पहले द्वारपालों से आपको मिलना पड़ेगा। इसके बाद अंतःपुर जहां पर भगवान विराजमान है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, तभी भगवान का दर्शन होगा। पर जय ऐसे बोलते हैं जैसे खा करके ना आई हो, और ऐसा नहीं है कि 2-3 बार ना खाया हो। भजन करने को आलसी, जीव मने को होशियार। नाऊ गांव-गांव में निमंत्रण देता है ना, तो ये नहीं कहता कि भोजन करने चलो। वो क्या कहता है? क्या कहता है? अपने यहाँ की भाषा में कहता है कि जियावे का बुलौआ। अब कोई वही घर वाला व्यक्ति आकर के कह दे कि चल मेरे घर में आ, तुझे जियावक है, तो वो न जाएगा कि ये कैसा कह रहा है। और वही बात नौवा कहता है, नाऊ कहता है कि जियावे का बुलौआ है, तो देखो कितने भाव से वो जाता है। तो भजन करने को आलसी, खाने को होशियार। अरे जब खाने को होशियार हो तो जय भी तो बोलो, जय में होशियार होना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। ये आवाज पहुंची है और भगवान ने जय से पूछा है कि जय ये किसकी आवाज है? तो जय ने कहा है कि प्रभु ये बेड़ी पुलिया में कथा चल रही है केसरवानी परिवार में, वहीं की आवाज आई है। देखो भगवान को पता चल गया। जा माने जगत, या माने यश, जगत में कीर्ति का विस्तार हो, प्रतिष्ठा हो, उसी को जय बोलते हैं। अगर आपको कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए तो जय बोलो। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान के। जिस निद्रा योग आश्रय भगवान लिए, उसी भगवान के स्वरूप में अवयवों के बारे में बताया शौनकादिकों को। और शौनकादिकों को कहा कि तुम इस स्वरूप का दर्शन करो। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, वही नारायण जल में निवास करते हैं। योग माया निद्रा का आश्रय लेकर के उसी स्वरूप में सिर का, मुख का, नासिका का, आंख का, ऐसे ही स्वरूप जो आनंद देने वाले हैं, इन्हीं स्वरूप में तुम अपने मन को लगाओ, ध्यान करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। कथा को सुनो शौनकादिकों, कथा को सुनो, कथा में कीर्तन करो, ध्येय कथा में ध्यान करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, और पूज्यस्य भगवान का नित्य पूजन करो। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा, पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा, सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम्, सहस्रमूर्ध
श्रवणाक्षिनासिकम सहस्रमौल्यम बरकुंडलोल्लसत्। इस स्वरूप का दर्शन करो। शौनकादिकों को संतोष हुआ। इसके बाद सूत जी शौनकादिकों को बता रहे हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते जब तक सुखदेव नहीं आएंगे तब तक कथा कैसे होगी। मानो नारद को माध्यम बनाया और नारद जी ने महाराज माता पार्वती के यहां पहुंच गए। नारद जी के मन में एक भाव रहता है कि मैं किसका कल्याण कर दूं, किसको मैं मिल करके सत्संग की बात अपनी कह दूं। लेकिन नारद कहते हैं जो चुन्नू की बात मुन्नू से बता दे और टिंकू की बात पिंटू से बता दे और पिंटू की बात टिंकू से बता दे, इधर की बात उधर कर दे उधर की बात इधर कर दे, उसी का नाम नारद है। और सच कहूं तो नारद का अगर अर्थ है तो नारम ज्ञानम ददाती थी नारदः। जो भक्तों के जीवन में आए हुए अंधकार अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे, उसी का नाम नारद है, उसी का नाम नारद है। नारद जी ने सोचा कि नारायण लक्ष्मी में झगड़ा हो गया, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की पत्नी में झगड़ा हो गया, पर शंकर और पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी ने मन में ठान लिया और पहुंच गए कैलाश। नारायण हरि नारायण हरि। कैलाश पर्वत में आश्रम में माता पार्वती बैठी थी और गुफा में भगवान शंकर समाधिस्थ थे। माता पार्वती ने नारद का स्वागत किया। आओ नारद। कैसे आना हुआ? नारद जी को आसन दिया और नारद जी को आसन में बिठा करके एक पात्र में लड्डू दिया। नारद इन लड्डुओं को पाओ। नारद ने कहा नारायण हरि नारायण हरि। आजकल इधर उधर जाना बंद कर दिया मैंने। पार्वती ने कहा क्यों? नारद ने कहा इसलिए बंद कर दिया कि आजकल के लोग जो है संसारी बनावटी जो है प्रेम रह गया है, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। और जैसे ये बात नारद जी ने पार्वती जी से कही तो पार्वती मुस्कुराई और क्या कह रही है? नारद सुनो, संसार में बनावटी प्रेम तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है, पर मेरे और मेरे पति में कभी बनावटी प्रेम नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, पर गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को मेरे नाथ मेरे स्वामी ने मुझसे बता दिया है। और जबकि कहा जाता है कि गुरु मंत्र को गोपनीयम 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 प्रयत्नतः गोपनीय रखना चाहिए, अति गोपनीय। लेकिन उस गोपनीय बात को भी मंत्र को भी बता देते हैं हमसे। नारद जी ने कहा अच्छा, आपके पति यदि अगर आपसे ये बात बता देते हैं तो निश्चित एक बात बताई होगी। पार्वती ने जी कहा कौन सी बात? बोले जो आपके स्वामी जी आपके पति अगर आपसे अच्छा प्रेम करते हैं तो निश्चित आपको बात बताए होंगे। बोले कौन सी बात? बोले आपके स्वामी अपने गले में किसके मुंडों की माला पहने हैं। और जैसे नारद जी से ये बात पार्वती के कान में पड़ी, पार्वती एकदम चिंतित हो गई। पार्वती का धीरे धीरे नारद जी के सामने मुखमंडल में उदासीनता छा रही थी। बोले हे भगवान, नारद सही कह रहे हो, ये बात जो है
नहीं बताई। ये किसके मुंडों की माला है? बिल्कुल सटीक बात। और जैसे माथा टनका तो नारद जी नारायण नारायण और वीणा बजाते हुए चल दिए। और जैसे नारद जी कैलाश आश्रम के बाहर गए, भगवान शंकर समाधि से उठे। भगवान शंकर की नेत्र नारद जी के नेत्र से मुलाकात हो गई। मानो भगवान शंकर ने कहा नारद से, रुको नारद, हम आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, आजकल मुझको फुर्सत कहाँ है। और नारद वीणा बजाते हुए चल दिए। भगवान शंकर जान गए कि जिस घर में नारद का प्रवेश हो गया हो, उस घर में महाभारत कोई नहीं रोक सकता। महाभारत तो होगी। भगवान शंकर गए। एक बात बताऊं, पहले माताएं कुपित हो जाती थी। तो पहले के लोग पुराने जमाने में बताते, हम उस समय पैदा तो नहीं हुए थे, पर बताते हैं कि कोप भवन बनाया जाता था। तो माताएं जब क्रोध में आती थी तो उसी जगह कहां एक कोप भवन में पड़ी रहती थी, सारे श्रृंगार को बिगाड़ करके। और जब वो कोप भवन खुला रहता था तो पति को पता चल जाता था कि आज कुछ बात हो गई। एक बात बताऊं, कहते हैं ये संसार के लिए है। कहते हैं जो पत्नी अपने पति का कहना मानती है, ध्यान रखना, जो पत्नी अपने पति का कहना मानती है, उसको बुढ़ापा के बाद जब वो जाती है तो उसको स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग। कब? जब 100 साल की बुढ़ी हो जाती है, फिर वहां से जाती है तो उसको स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो जीते जी पति का कहना ना माने, उसको यही स्वर्ग है। जो अपने पति का कहना ना माने। आजकल ऐसा ही है, पति अगर कहता है ना तो पत्नी ज्यादा सुनती नहीं है। हाँ, वो पत्नी भले ही सुन ले जो ज्वालामुखी ना हो। माता पार्वती कुपित हो गई। माता पार्वती क्रोध की मुद्रा में आ गई। भगवान शंकर ने पूछा, देवी आज तुम्हारे मुखमंडल में उदासीनता का कारण क्या है? पार्वती नहीं बोली। दूसरी बार आवाज लगाई, देवी क्या हुआ तुमको? पार्वती आवाज सुन करके कुछ बोली नहीं। तीसरी बार कहा, देवी तुमको क्या हुआ? बताओ तो सही, बोलती क्यों नहीं हो? क्या नारद जी आगे कुछ बोले क्या? पार्वती ने कहा, सुनो, आप बहुत झूठे हो। भोले बाबा ने कहा, मैं झूठा हूं? क्यों? मुस्कुराए भोले बाबा। भोले बाबा नारद का दर्शन करने लगे। भोले बाबा ने कहा, क्यों झूठा हूं? पार्वती ने कहा, आप कहते हैं मैं सच्चा प्रेम तुमसे करता हूं। मुझे पता चल गया आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते हो, आप मुझसे बनावटी प्रेम करते हो। भोले बाबा ने कहा, अच्छा बनावटी प्रेम क्यों भाई? तो पार्वती ने कहा, आप ये बताओ, आज तक आपने ये बात क्यों नहीं बताई कि ये मुंडों की माला किसकी माला है? और जैसे मुंडों की माला भगवान शंकर को देखने लगे, मुस्कुराए और कहा, देवी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे मुंडों की माला मैं अपने गले में पिरो लेता हूं। तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। तुम मर जाती थी, तुम 108 बार मर चुकी हो, तो 108 बार मैंने अपने गले में मुंडों की माला तुम्हारी याद में मैंने पिरो लिया। तो बोले, अच्छा मैं मर जाती थी और आप अमर रहते थे, तो आप कौन सी अमर घूटी पी रखी थी कि जिससे आप नहीं मरते थे? तो भगवान शिव ने कहा पार्वती से, पार्वती सुनो, वो अमर घूटी जानते हो क्या है? वो अमर कथा है, जिसको 5वां वेद कहा गया है। और बस देवी एक शर्त पे अमर कथा सुनाऊंगा। जब मैं कथा सुनाऊं तो तुमको हुंकारी भरना है। क्या बोलना है? हुंकारी। पहले की वृद्ध माताएं लोरी सुनाया करती थी, तो अपने पौत्र से, नाती से कहा करते थी कि बेटा तू हुंकारी भरना,
मैं तुझको लोरी सुनाऊंगी, मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी। मानो भगवान पार्वती से कह रहे हैं कि अमर कथा मैं सुनाऊंगा, लेकिन तुमको हुंकारी भरना है। और बस भगवान शिव पार्वती को कहा, जाओ कैलाश के बाहर देख के आओ, चारों तरफ कोई हमारे और तुम्हारे अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। पार्वती गई, चतुर्दिक दृष्टि डाली और एक सुख विगलित अंडा पड़ा था जिसमें प्राण नहीं आए थे। उस सुख तोते का अंडा पड़ा हुआ था उस कैलाश पर्वत में। याद करना, यही सुख गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में क्रीड़ा किया करता था, खेला करता था। आज यही बाल सुख तोते का अंडा वो पड़ा था विगलित अंडा के रूप में। पार्वती ने उसको अबोध मान करके और कह दिया, नाथ कोई नहीं है। भगवान शिव ने समाधि लगाई है, शुरू किया है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। प्रथम स्कंद हुआ, द्वितीय स्कंद ओम ओम पार्वती करने लगी, तृतीय स्कंद को सुनाया ओम, चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम 10 स्कंद को सुना डाले। 2 स्कंद अभी और बचे हैं। 11वें स्कंद में प्रवेश करने के पहले पार्वती मैया को नींद आ गई, हुंकारी भरना बंद कर दिया। लेकिन जो कैलाश पर्वत में आश्रम के बाहर वो सुख विगलित अंडा पड़ा था, वो अमर कथा को सुन करके उसमें प्राण आ गए, प्राण संचार हो गए। पार्वती 11 स्कंद को नहीं सुन पाई, 12 स्कंद को नहीं सुन पाई और भगवान ने कह दिया क्या कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे आवाज लगाई वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो पार्वती की नींद खुली और बोले, नाथ क्या है? बोले क्या है? कथा समाप्त हो गई, प्रसाद लो। और बस कथा समाप्त हो गई। देखो, भगवान शंकर ने जय बुलाया तो पार्वती की निद्रा भंग हुई, और हमने जय बुलाया तो 2-4 माता यहां सो रही थी, उनकी नींद भंग हो गई। और बस निद्रा भंग हुई, भगवान शंकर कुपित हुए। देवी तुम सो गई थी? बोले हाँ। पार्वती ने कहा, मैंने अभी कृष्ण और उद्धव के संवाद की चर्चा मैंने नहीं सुन पाई, तो तुम्हारे अलावा कौन हुंकारी भर रहा था? भगवान शंकर त्रिशूल को लगाया, त्रिशूल चतुर्दिक गया। और याद करना, जो सुख सावक अंडा पड़ा था उसमें अमर कथा सुन के प्राण आ गए। आगे 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 महाराज सुख सावक वो अंडा में जो प्राण आ गए, भागते भागते, और पीछे पीछे भगवान शिव का त्रिशूल लग गया। और याद करना, वो जा करके कहां पर? बद्री विशालनी, व्यास जी की पत्नी, व्यास जी की पत्नी वटिका, कहीं कहीं पिंगला शब्द आया है। व्यास जी की पत्नी वटिका के मुखमंडल से प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष तक निवास किया। शंकर जी का त्रिशूल लौट आया। मानो ये कथा कह रही है कि जो इस अमर कथा का पान कर लेता है, भगवान शिव का त्रिशूल भी वो लौट आता है और वो अमर हो जाता है। और बस 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक जब हो गया तो व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटे बाहर निकल करके आओ इस पृथ्वी में। तो बेटे ने अंदर से आवाज लगाई, बोले पिताजी मैं अभी बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ से आवाज दे रहे थे सुखदेव। व्यास जी ने कहा, बेटे बाहर आ जाओ, मां को बहुत कष्ट हो रहा होगा। सुखदेव ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मेरे रहने के कारण मेरी मां को कोई कष्ट नहीं होगा और मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले जब तक
जब तक भगवान कृष्ण माधव का मुझे आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा, मुझे आशीर्वाद दिलाइए कि मैं बाहर आने पर मुझ पर माया का आक्रमण न हो सके। व्यास जी ने भगवान को याद किया है, व्यासावतार हुआ है, भगवान व्यास भी भगवान का स्वरूप है। व्यास जी ने स्मरण किया और भगवान से आशीर्वाद मिला, त्रिवाचिक आशीर्वाद, और कहा सुख तुम बेटा निकल आओ, तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। और जैसे व्यास जी के पुत्र बाहर आए तो वह सुखदेव किसी की नहीं सुने, माया का प्रभाव नहीं था, सीधे कंदरा में जाके समाधिस्थ हो गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। आहा, इस प्रकार से सुखदेव जी कंदरा में जाकर के समाधिस्थ हो गए। 12 वर्ष के बाद यह सुखदेव कंदरा में जाकर समाधिस्थ हो गए। सूची शौनकादिकों को बता रहे हैं कि जिन सुखदेव के पिता व्यास ने बद्री विशाल में एक आश्रम बनाया था, सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्राश नाम का आश्रम, व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद उनके मन में असंतोष था। सूर्योदय काल के समय, संध्योपासना के समय विचार करने लगे कि कलयुगी जीवों का किस प्रकार से उद्धार हो पाएगा। 17 पुराणों की रचना करने के बाद मेरे मन में असंतोष है। नारद जी का सम्याप्राश नाम के आश्रम में पदार्पण हुआ और नारद जी ने व्यास जी के उद्विग्नता को पूछा, आपके मुखमंडल में उदासीनता का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराणों की रचना की, 17 पुराणों के बाद भी, महाभारत की रचना के बाद भी मेरे मन में असंतोष है, अशांति है। नारद जी ने कहा, आप अभी भगवान के चरित्रों का विशुद्ध रूप से आप वर्णन करें, भगवान की कथा को सबको आप बताएं, इसके बाद जीवन में संतोष आएगा, शांति आएगी। नारद जी ने मानो ये बताया, व्यास जी को अपने 2 जन्मों की बात बताई। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ ने चातुर्मास करने वाले महात्माओं की सेवा में मुझको लगा दिया।